Hello students, welcome you all in your class 9th maths class of chapter 13 surface areas and volumes part 2. Today we will discuss total surface area of cube and lateral surface area of cube. So let's start with total surface area of cube. Total surface area of cube is equal 6a square. Since a cube consists of 6 rectangular faces, so its total surface area will be equal to the sum of areas of ऑल दीज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब क्यूब के अंदर भी हमारे जैसे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते थे, ऐसे ही क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट। सिंस ऑल द डायमेंशन ऑफ अ क्यूब आर सेम, क्यूब के सारे डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारे सेम होते हैं, तो मैंने इनको ले लिया L इक्वल B इक्वल H इज इक्वल A। Thus, if A is the length of the side of a cube, then total surface area of cube is equal। अब मेरा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो क्यूब भी एक तरीके का क्यूबॉइड ही है, लेकिन फ़र्क क्या था कि इसकी एल बी और एच तीनों सेम है, जो मैंने यहाँ पे ले रखी हैं ए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इट विल बिकम 2 इंटू 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ए यहाँ पे एज या साइड ऑफ क्यूब है, सो इन जनरल आई कैन राइट इट एज 6 इंटू एज का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a square. As lateral surface area of a cube is the total surface area of lateral faces, which is the sum of areas of 4 faces leaving the bottom and top faces। आपको पता ही है lateral surface area में top and bottom faces count नहीं होता, बाकी के जो चारों side faces हैं उनका एरिया काउंट होता है। तो क्यूब के लिए मेरा वही L, B और H तीनों सेम हो गए, उसको मैंने A मान लिया। अब जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल बी और एच तीनों की जगह मैंने ए लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। और इन जनरल आई कैन राइट 4 इंटू एज का स्क्वायर। आइए इनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 1 है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल एजेस एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे क्यूब के एक फेस का पेरीमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और मुझे पता है कि क्यूब के जो सारे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, तो मुझे यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर 4a इज इक्वल 40, मीन्स a इज इक्वल मेरा कितना आ गया 10। अब मुझे पता है कि क्यूब के अंदर मेरी टोटल एजेस, टोटल साइड्स कितनी होती हैं 12, तो सम ऑफ इट्स 12 एजेस इक्वल हो जाएगा किसके, 12 इंटू 10 इज इक्वल 120 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल 6a स्क्वायर, ए मेरा यहाँ 10 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर विच इज 6 इंटू 10 इंटू 10, सो इट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question is, Rashid has built a cubical water tank with lid for his house with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 480 per dozen। अब मुझे यहाँ टैंक की साइड दे रखी है 1.5 मीटर, मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, वो हो गया 150 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि बॉटम बेस को छोड़ के बाकी पांचों फेसेस को टाइल से कवर करना है, तो मुझे पांचों फेसेस का एरिया निकालना होगा। तो मेरा आउटर सरफेस एरिया ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग बेस वो हो जाएगा कितना, 5 इंटू 150 इंटू 150, क्योंकि ए साइड मेरी यहाँ 150 थी, एरिया 5a स्क्वायर हुआ,
तो ये मेरा हो गया 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, अभी आगे कैलकुलेशन नहीं की। अब मुझे जो टाइल लगानी है उसका साइज दे रखा है स्क्वायर टाइल का 25 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल हो जाएगा 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स मेरी इक्वल हो जाएंगी आउटर सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 180। तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल गई कितनी, 180। अब मुझे कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल दे रखी थी ₹480। 1 डजन का मतलब 12, तो 12 टाइल्स की कॉस्ट है ₹480। 1 टाइल की कॉस्ट हो जाएगी 480 अपॉन 12, और 180 टाइल्स की कॉस्ट हो जाएगी 480 अपॉन 12 इंटू 180। तो कैलकुलेट करने के बाद ये मेरा फाइनली कितना आ गया, ₹7200। My next question is, if each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increase in surface area। वो कह रहा है कि अगर मैं क्यूब के सारे एजेस को 50% इंक्रीज कर दूं तो मेरा कितने परसेंट इंक्रीज ऑफ एरिया आएगा। तो मैंने स्टार्ट किया, लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ए। तो अगर एज या साइड ए है तो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a², और 6a² को मैंने क्या मान लिया, x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच एज इज इंक्रीज बाय 50%, तो a का 50% क्या होगा, a/2। इसका मतलब जो मेरा न्यू एज होगा, न्यू साइड होगी क्यूब की, वो कितनी हो जाएगी, a प्लस a/2। एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3a/2। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, 6 इंटू, यहाँ पे अब a की जगह क्या वैल्यू आएगी, साइड की जगह 3a/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 6 इंटू 9a² अपॉन 4। 9/4 को मैंने बाहर कर दिया, ब्रैकेट में आ गया 6a²। 6a² को क्योंकि मैंने x ले रखा है तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9/4x। तो मेरा पहला एरिया था x, नया एरिया है 9/4x। तो कितना इंक्रीज इन एरिया आ गया, 9/4x माइनस x। एलसीएम लिया तो ये मेरा आ गया 5/4x। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होगा इंक्रीज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया इंटू 100। तो इंक्रीज इन एरिया था मेरा 5/4x, एक्चुअल एरिया था मेरा x इंटू 100। कैलकुलेट किया तो x से x कट गया, 4 से 100 25 पे कट जाएगा, तो 25 इंटू 5 मेरा कितना हो गया, 125%। तो आई कैन से if each edge of a cube is increased by 50%, then its percentage increase in area will be 125%. Thank you.